संस्कार सेना द्वारा आयोजित 101 श्रवण कुमार के सम्मान में आयोजित इसके गरिमामय कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आदरणीय भोपाल के हमारे जाने माने समाज सेवी राधेश्याम अग्रवाल जी महाराज जी, आदरणीय कृष्ण जी महाराज पुरी जी, लगातार बच्चों के अंदर माता पिता का सम्मान का भाव जागृत करना और केवल एक शहर में नहीं, देश भर के शहरों में इस प्रकार का भाव जागृत करने का जो अभियान चला रखा है, हरभजन जांगले जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। आज के इस कलयुग के दौर में जबकि हर व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, स्वयं की चिंता ज्यादा करने लगा है, यहां तक कि वो ये तक भूल गया कि उस जन्मदाता का सम्मान ही उसके लिए सबसे बड़ी सौगात है जो उसे इस धरती पर लेके आया है। ये भाव अगर किसी ने जगाने का काम किया है तो संस्कार सेना के हमारे हरभजन जी ने जगाने का काम किया। आज चाहे व्यस्तता जितनी हो, चाहे कैरियर का विषय हो, हमारी मूल जड़ क्या है, हम किनकी वजह से इस सृष्टि में आए हैं, हम किनके कारण हैं और किनसे हमारा भाग्य है। अगर ये भाव आज के बच्चों में रहा तो देश भर के अंदर के वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे। ये वृद्धाश्रम का जो कॉन्सेप्ट है वो हिंदुस्तान का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि हम तो ज्वाइंट फैमिली के आधार पर रहने वाले भारतीय हैं। हमारे यहाँ तो सब लोग सामूहिक रूप से रहा करते हैं, यानी दादा दादी जिस परिवार में हैं उसमें बच्चे कब बड़े हो जाते हैं ये हमको पता भी नहीं चलता। और जब कैरियर के कारण, नौकरी पेशे के कारण या अन्य कारणों से कभी परिवार से मजबूरीवश दूर जाना पड़े, तब समझ में आता कि परिवार में बड़े का महत्व क्या होता है। और यही सारी बातें आज की इस पीढ़ी को हमेशा याद रहे, आने वाली पीढ़ी में भी इन संस्कारों का बीजारोपण हो, इसके लिए मैं संस्कार सेना को बधाई देता हूं जो आप लगातार इस अभियान को चलाने का काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आप देश भर से आए हैं तो इसलिए राजा भोज की नगरी भोपाल में नगर निगम अध्यक्ष होने के नाते मैं आप सबका हृदय से स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन। आज के इस समय में हम सब के कुछ कुछ कर्तव्य हैं और वो कर्तव्य ये है कि हम अपने परिवार में बड़ों का सम्मान तो करें ही और इस संस्कार को अपनी वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी के अंदर भी प्रभावित करते रहें ताकि ये संस्कार आगे भी चलता रहे। श्रवण कुमार कौन है इसके बारे में बहुत कुछ आप लोगों को कहने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते हैं। पर आज भारत का प्रत्येक बेटा श्रवण कुमार बने इसकी आवश्यकता। सिंगर महोदय क्या हाल है? एक जिम्मेदारी हमारी परिवार के लिए है और एक जिम्मेदारी हमारी अपने देश के लिए है। हम भारत माता को भी क्या कहते हैं? भारत माता। हमारे देश को भी हम अपनी मां मानते हैं और इस देश की भी सेवा अगर किसी को करना है तो कोई बाहर से आए हुए अंग्रेज इस देश की सेवा नहीं करेंगे, भारत के बेटे ही श्रवण कुमार बनेंगे। तभी तो हम देश दुनिया के अंदर भारत की उस प्रतिष्ठा को और आगे ले जाने का काम करेंगे। हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार से शिकागो के अंदर स्वामी विवेकानंद के 2 वाक्य ने उनका पूरा भाषण का समय ही निकाल दिया
वो 2 वाक्य क्या थे? प्रिय अमेरिकन भाइयों बहनों, ये क्या ऐसा था कि जिसके कारण से भाइयों बहनों अमेरिकियों को अपना भाई बहन कहने के कारण उनका पूरा समय तालियों में ही चला गया? हमारे यहाँ तो ये आम बात है, पर अमेरिका के अंदर ये आम बात नहीं है। हम रिश्तों की महत्ता समझते हैं, दुनिया रिश्तों की महत्ता नहीं समझती। और जब स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में डियर अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बोला, तो ताली इसलिए बजी कि विदेशी संस्कृति में पनपे हुए लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि भारत का एक संत सारी दुनिया को अपना भाई बहन माने। और हम वसुदेव कुटुंबकम, हम तो कहते हैं कि पूरी धरा वसुदेव की है, वन अर्थ वन फैमिली, ये पूरा जो वर्ल्ड है ये पूरा एक परिवार है और हम इसके सहोदर भाई बहन हैं। ये भाव भी अगर किसी ने दिया है, ये चिंतन भी अगर किसी ने दिया है, तो वो भारत ने दिया है। इसलिए आज दुनिया भारत के साथ चलने को आतुर है, दुनिया भारत को अपना गुरु मानने के लिए आतुर है। और इसलिए जबकि दुनिया भारत को अपना विश्व गुरु के रूप में देख रही है, तब हम सब भारतीयों की ये जिम्मेदारी है कि भारतीय संस्कार की जो परंपराएं हैं उसी के कारण तो दुनिया भारत को मान के रही है। बाकी सारी चीजों के कारण जो है वो है ही, पर भारत के अपने जो संस्कार हैं, भारत की अपनी जो परंपराएं हैं, भारत के अपने जो मापदंड है, मानदंड है, उनके कारण दुनिया भारत को अपना गुरु मानती है। वो सारे मानदंड हम और उच्च स्तर पर ले जाने का प्रयास करें। ईश्वर ने जो काम हमको सौंपा है उस काम को हम और बेहतर ढंग से करें, ताकि अपने माता पिता भी खुश रहे और भारत माता भी खुश रहे। आज के इस कार्यक्रम में आपने मुझे यहाँ बुलाया, सबसे चर्चा का अवसर दिया। मैं सभी श्रवण कुमारों को बधाई देता हूँ। भारत का हर बेटा हर बेटी श्रवण कुमार बने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं भी चाहूँगा अनुमति। वैसे मैं इस कार्यक्रम में मेरा व्यक्तिगत बहुत लगाव रहता है, मैं सुनना भी चाहता था, मैं रुकना भी चाहता था, पर आज संडे होने के वजह से मुझे इतने सारे कार्यक्रमों में जाना और पहले से विलंब हो चुका है, इसलिए मैं आप सबसे क्षमा के साथ अनुमति भी मांगूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, माता पिता की जय।